गरीब की तीन बेटियां। विवेक एक गरीब आदमी था। वह एक होटल में काम करता था। वह वहाँ वेटर का काम करता। वह बहुत ही मेहनती आदमी था। वह काम करने में कोई भी काम चोरी नहीं करता था। वह एक छोटे से घर में अपनी बीवी और तीन बेटियों के साथ रहता था। वह अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसकी तीनों बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थी। पापा, हम आप अपने स्कूल में फर्स्ट आए हैं। पापा, मैं भी फर्स्ट आई हूँ। पापा, मैं भी। वाह बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए जो कहोगे वही लाऊंगा। विवेक का सेठ बहुत ही लालची इंसान था। वह उसे उसकी सैलरी देने में आनाकानी करता था। सेठ जी, आप मेरी सैलरी दे दीजिए। मुझे अपनी बेटियों के लिए गिफ्ट ले जाना है। आज मेरी तीनों बेटियां अपने क्लास में फर्स्ट आई हैं। अरे, क्या बोल रहा है? तेरी ज्यादा जुबान चल रही है क्या? काम तो ढंग से होता नहीं। आ गया पैसे मांगने। नहीं दूंगा, जा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो प्लीज, दे दो। मेरे बच्चे राह देख रहे हैं। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक, अभी बताता हूँ। मैं तेरी अभी मरम्मत करता हूँ। अपनी लाठी से विवेक को मारने लगता है। हाय राम, मत मारो, मत मारो सेठ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सेठ विवेक को मारकर अपनी दुकान से बाहर निकाल देता है। विवेक खून से लथपथ होकर घर चला जाता है। विवेक की पत्नी सीमा और तीनों बेटियां विवेक को देखकर घबरा जाती है। विवेक की बेटी उसकी भरम पट्टी करती है। हाय राम, धीरे से बेटा, दर्द हो रहा है। पापा, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक है बेटा, अब ठीक है। बेटा ये लीजिए, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाई हूँ। विवेक की तीनों बेटियां अपने पापा की चोट को देखकर दुखी हो रही थी। अब विवेक की नौकरी भी जा चुकी थी। उसके पास जितनी भी सेविंग थी वो ख़त्म हो गई थी। वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। क्या हुआ जी, नौकरी नहीं मिली? नहीं सीमा, कहीं नहीं मिली। सुबह से शाम हो गई भटकते भटकते, लेकिन कोई रखना ही नहीं चाह रहा है। तब उसकी बेटी आकर कहती है, पापा, मेरी काफ़ी ख़त्म हो गई है, नई लानी है। ठीक है बेटा। वह अपने गुल्लक से पैसे निकालकर किताब लेकर आ जाता है। जी, वो पैसे तो आटे के लिए थे। घर में आटा नहीं है, मैं रोटी किससे बनाऊंगी? आज काफ़ी नहीं आती तो वो काम चला ही लेती। नहीं सीमा, अपनी बेटियों की पढ़ाई की मैं कोई कमी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो पढ़ ना सका, लेकिन अपनी बेटियों को ज़रूर पढ़ाऊँगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा। ये बाप अपनी बेटियों के लिए कुछ भी करेगा। दूसरे गांव में आज भंडारा है। मैं अपनी बेटियों के लिए वहाँ से खाना लेकर आता हूँ। आप दिन भर काम की तलाश में इतना थक कर आए हैं, ऊपर से भूखे हैं। आप कैसे जाओगे इतनी दूर? कोई बात नहीं सीमा, मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन्हें भूखा नहीं रख सकता। विवेक अपनी बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने देता, चाहे हालात कैसे हो। कुछ दिन बाद विवेक को एक जगह नौकरी मिल जाती है। वह रोज़ वहां जाकर काम करता है। काम कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो? ठीक से काम करो। जी साहब, अभी से ध्यान से करूँगा। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं।
अब उसकी तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी। तीनों अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। वे तीनों की पढ़ाई में बहुत मदद करता है। ये लो मेरी लाडो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आया हूँ। इतनी रात को चाय पीना, इसका तो अलग ही मज़ा है पापा। कैसी हो रही है बेटा? चाय तुम्हारी पसंद तो आई ना? तुम्हारी माँ सो रही थी, मैं खुद ही बना ली। हाँ पापा, बहुत स्वादिष्ट बनी है चाय, पीकर मज़ा ही आ गया। दिया बेटा, तुम्हें सेकेंड हैंड बुक पढ़ने में परेशानी तो नहीं हो रही है? माफ़ कर दो बेटा, नहीं ला पाया। अरे पापा, माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपने जो हमारे लिए किया है ऐसा कोई बाप नहीं कर सकता। हमारी नज़रों में तुम बहुत अमीर पापा हो। हमको गर्व है, हम आपकी बेटियां हैं। तुम तीनों तो मेरी जान हो बेटा। एक पढ़ाई करते समय अपनी बेटियों का खूब ख्याल रखता था। वह उन्हें कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करने देता। आखिरकार वह घड़ी आई जाती है जब उसकी बेटी दिया एक बड़े कंपनी में लग जाती है। दिया एक सरकारी स्कूल में टीचर बन जाती है। रूबी एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है। तीनों बेटियां अपने पापा का सारा सपना पूरा करती हैं। देखो पापा, आज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम आपके सारे अरमानों को पूरा करेंगे। थैंक यू पापा। हम जो भी हैं वो आपकी देन है। अपनी बेटियों को देखकर आज विवेक की आंखें नम हो जाती हैं। आज इस गरीब बाप का सपना पूरा हो जाता है। मुझे तुम तीनों पर गर्व महसूस हो रहा है। मैं दुनिया का सबसे अमीर बाप हूँ जो मुझे ऐसी बेटियाँ मिली। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और जो भी गलतियाँ हुई हो कमेंट में ज़रूर बताएं।